फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो। धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्मणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा, ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसीलिए पूरा भारत, पूरा विश्व कल धतूरा चढ़ाता है शिव को। एक धतूरा शिव को समर्पित करता है। 12 महीने, हर घड़ी हर पल आपने जिंदगी का कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, पर केवल एक फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन एक अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में किसी को दान दिया है तो उस दान का फल भी करोड़ों के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। फुलेरा दूज। विश्वास की दृढ़ता रखिए, भरोसे की दृढ़ता। फिर बोलो, 3 चीजें शिव जी ने रखी हैं। मेहनत का फल, समस्या का, और आने वाला कल मेरे शंकर के पास है, शिव के पास। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, हम मेहनत कर रहे हैं। करो, परिश्रम तो करो। भरोसा तो करो शिव का। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। भरोसा तो करो शिव का। और जिस दिन तुमने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया, विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, अपने भीतर शिव को जान लिया कि और कहीं शिव है ही नहीं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मुझ में शिव है। जिस दिन तुम जान लिए सब में शिव है, जिस दिन तुमने जान लिया समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया। सार्थक। सबसे कठिन विषय तो यह है कि हम शिव को मंदिर तक ढूंढ रहे हैं, हम शंकर भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम शिव जी को किसी अपनों में या अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। दिक्कत वहां है। शिवोहम 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 शिवोहम। उसको पहचाने और फिर निवेदन है शिव को, जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। सार्थक। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली
जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। जो दिल से चंदा है उजियारा कर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। सब पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है,
मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है, वैभव वो दे 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर 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 देगा।
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिव जी को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये पवित्र कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 कथा का 5वां दिन चल रहा है। 2 दिन और अपने मायके में रहना है और बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। 2 दिन और अपने पिता के पास रहो, उससे अपने दिल की बात कहो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, साथ में बोलिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए।
देवरिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक शिव को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करते समय अपने दंत बनाने के लिए शिव के 2 हाथ ले लिए थे। कभी कभी जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं। जैसे हमारे भोपाल के नज़दीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडव द्वारा निर्मित है। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उनको? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का करो। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं हो, खुद के कारण हो, स्वयं के कारण हो। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। शरणागति का सुख हो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना बोलो बोलो दर से तुम्हारे खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा दो भोले अपने दर अब तो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले
शिव के आश्रित हो जाओ, शंकर के आश्रित। और जितने शिव के आश्रित होगे उतना सुख हो, उतना सुख। पांडवों ने बहुत सारा मंदिर बनवाया, बहुत। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांडवों से कि तुम शिव साधना करो, शिवाराधना। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शिव की साधना करिए। क्यों? एक प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके और हमारे बीच में कि भगवान कृष्ण शिव की भक्ति क्यों बता रहे हैं, शिव की पूजा क्यों बता रहे हैं, शिव की साधना क्यों बता रहे हैं, शिव की आराधना क्यों बता रहे हैं। एक प्रश्न खड़ा हो गया हमारे लिए, और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत भारी है। स्मरण करिएगा कि भगवान कृष्ण शंकर जी की पूजन का कारण क्या है। तो एक प्रसंग आता है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार पांडव जब बड़े हुए, सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त हो, संपूर्ण विद्या, कोई विद्या नहीं बची, सारी विद्या पांडवों के पास थी। युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव, सबके पास में वो विद्या थी, सबके। और बड़ी प्रबल विद्या, कोई सहज विद्या नहीं, बड़ी प्रबल विद्या उनके पास थी, बड़ी प्रबल विद्या। हमारे बीच में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती जी राय पधारी हैं, एक बार उनका भी। शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति ही भगवान कृष्ण क्यों दे रहे हैं, इसलिए। कभी विचार करिए, एक प्रसंग मिलता है जब पांडव, वो बहुत ध्यान लगाकर सुनना, ये प्रसंग शिव महापुराण में प्रथम बार आप और हमारे बीच में आया है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा इस प्रसंग पर कि पांडवों को इतनी तकलीफें क्यों भोगना पड़ी। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना साधना क्यों बताई, किस लिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा एक बार जब पांडव सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिए, सारी विद्या उनके पास में हो गई, और जब सारी विद्या पांडवों के पास आ जाती है, कहते हैं जब सारी सिद्धि, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ज्ञान, सब कुछ हम में आ जाए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभिमत्ता आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत अभिमत्ता, थोड़ा बहुत अभिमान हमारे भीतर आ जाए। पांडवों के मन में भी भाव आ गया था कि इसको युद्ध में हराना है, उसको युद्ध में हराना है, इससे लड़ाई करना है, इससे भिड़ाई करना है, उससे ये करना है। और पांडवों के मन, शिव साधना ही क्यों भगवान कृष्ण बताएं, तो कहा कि एक बार पांडवों के मन में अभिमान आ गया, युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता।
जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहाँ रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवादिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवादिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया। महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनाए रखूं, तू इतना दे। और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए। इतना बल देना, खाली न छोड़। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव। तो भंडार भरता है, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी तू देता है, कुबेर को भी लक्ष्मी तू देता है, नारायण भगवान को भी लक्ष्मी तू देता है, ब्रह्मा जी को भी सरस्वती तू देता है, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं देगा। प्रार्थना 2 दिन बचे हैं आपके पास में, एक कल एक परसों। कल का दिन तो यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। कल फुलेरा दूज भी है, कथा का छठा दिन शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। 2 दिन है। 2 दिन में बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। पूरे रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को संपूर्ण तरह से जो आनंदित करने का, सिद्ध करने का दिन होता है, वो फुलेरा दूज का दिन होता है। इसको इसलिए कथा के मध्य में लिया जाता है। बहुत अंदर कुबेर भंडारी को बाबा के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ते हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्षों को चढ़ाया जाता है, फिर उनको लाया जाता है।
फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है बाबा के धाम की, सब आनंद चलता। दो दिन है वो लाइन आप लोग गुनगुना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। इसके आगे क्या है निकलेश? मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जानी, मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जानी। शिव तत्व है। भैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, और कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। 2 दिन का ठिकाना है। अपने पिता के घर में हो, बाबुल के घर में, उस बाप से 2 क्षण बैठ कर बात करो। उस पापा के गले लगकर एक कंकर को हाथ में उठाकर उस शंकर को अपने हृदय से लगाकर अपने पिता से बात करो। जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस कंकर शंकर से कहो। भूल मत जाना बाबा, फिर बुलाना, अकेली मत छोड़ना, तेरे भरोसे आई। तू मुझे निभाना, दुनिया मुझे समझ नहीं पाई है पर तू समझ जा। सबको देखती हूं, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। मेरा भी दिल करता है जिस दिन तू मुझे देगा तो मैं भी आकर भंडारा भराऊंगी। मैं भी बहुत दूर से आई हूं पापा, 2 दिन बाद चली जाऊंगी, तू निभाना, खाली मत भेजना। बेटी जब बाप के घर से खाली जाती है तो ससुराल वाले ताने देते हैं, और कुबरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सियोर वाले महाराज को ताना देते हैं। तो निभाना, दरबार से खाली मत भेजना। तेरी शरणागति कुछ भी। बहुत दूर से आई हूं मेरे बाबा। मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता है। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी जल चढ़ाती थी। शिव ने क्या दिया तुझको? तो छाती ठोक कर कब वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ वो निभा। 2 दिन है। हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि
कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के इतिहास में देखा है जिसने कुबेरेश्वर धाम की निंदा करी, बुराई करी, शिव की निंदा, पुराण की निंदा, शिव भक्त की निंदा करी, कहीं उसके परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ में फंसा पड़ा है, वो आते हैं, रोते हैं, महाराज निकल गया मुख से, क्षमा करवा दीजिए। एक बार हम नहीं कहते, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम कभी अपशब्द नहीं कहते। ये व्यासपीठ अपशब्द और बद्दुआ के लिए नहीं है, ये व्यासपीठ केवल शिव की चर्चा के लिए, शिव चर्चा करो, बैठो शंकर की चर्चा करो, शिव चर्चा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा के उनको पक्का करवा देते, तुम्हें कंकर नहीं गढ़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गढ़ता, पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसके रोग मिटे, उसके दुख मिटे, उसके तकलीफ। जब इतना बड़ा शेड बना दिया बाबा ने, तो क्या पीछे कंकरों को हटवा नहीं सकते? प्रशासन ने हमसे कहा था कि इतने कंकर हैं, इनको साफ करा दो। हमने कहा यहाँ कंकर के लिए तो दुनिया आती है, यहाँ आती किसके लिए? कंकर के। यहाँ का कंकर ही तो शंकर है, हम इसको नहीं हटवा सकते, बाकी के सब कुछ हटवा सकते, कंकर नहीं हटवा सकते। वो भीतर समाहित हो, तुम्हारे भीतर पहचान लो उसको एक बार, बहुत मुश्किल से पहचानना है। दिखावा, आडंबर, ढोंग, ढकोसला आज के लोगों को बहुत भाता है, पर सच्चा संत, सच्चा गुरु और सच्ची शिव भक्ति किसी को समझ नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ खोट नजर आता है। समझ गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। कित्तों को दिया, कित्तों को। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि इनके पास कुछ देर बैठने से कुछ ना कुछ हमको अच्छा प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है। कहाँ बैठ रहे हो ये भी आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। किसके पास जाकर बैठ रहे हो इसका भी बहुत असर पड़ता है। किसकी बातों का स्मरण कर रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। किसके नजदीक में बैठे हो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा मेरे देवादिदेव महादेव के सामने नंदी है और नंदी के सामने देवादिदेव महादेव है। शिव जी के सामने नंदी है और नंदी के सामने शिव जी। धर्म और शिव एक दूसरे के सामने। धर्म रूपी नंदी के ऊपर मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा बैठे हुए। सम्मुख में धर्म रूपी नंदी है और उनके सामने शिव शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। जब हम अच्छा विचार रखकर, अच्छी सोच रखकर, अच्छा भाव रखकर जब हम किसी कार्य में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा सफल होता है। निश्चित। आप जितनी भी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ है आज,
फुलेरा दूज तो कल है, पर भीड़ आज देरी हो गई है, इतना शिव भक्त यहां आया। अच्छा भाव लेकर आए हो तो अच्छा मिलेगा, शुद्ध भाव लेकर आए हो तो शुद्ध मिलेगा, श्रेष्ठ भाव लेकर यहां पहुंचे हो तो श्रेष्ठता मिलेगी। एक सुंदर कथा है बरहा पुराण की। भगवान बरहा का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। आप सबने भगवान बरहा का दर्शन करा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी को भगवान वाराह ने अपनी दंतों पर उठाकर रखा था, हिरण्याक्ष को मार। बोल वराह भगवान की। दांतों पर पृथ्वी को उठाया हुआ है। पृथ्वी पर सृष्टि की रचना है और वो पूरी सृष्टि को दांतों पर उठाया। आप सबके स्मरण में वराह पुराण की यह कथा रहना चाहिए। हिरण्याक्ष अंधकासुर का पिता, वो हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, पूरी पृथ्वी को ले जाकर पानी में डुबो दिया, हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट में। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है, कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सबने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मदेव, क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोक हैं उन सारे लोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जितने भी लोक हैं इन सारे लोकों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने उसको कब्जा कर रखा। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जाए। पृथ्वी निकाल के लाना है? हाँ। भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा। इसको मारने के लिए तो मुझे वराह उतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहां तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर इसमें आती है, बड़ी सुंदर कथा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं वराह बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, कृपा करो। ये पृथ्वी को, मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूं।
पर दांत पर पृथ्वी को उठाने के लिए दांत में वो बल नहीं है, पर आपके हाथ में वो बल है कि आप पृथ्वी को अपने हाथों में झेल सकते हो। शिवजी ने पूछा क्या चाहते हो? आपके हाथ मेरे दांत बन जाए, बस इतना चाहता हूं। यदि आपने कहीं पर वराह भगवान का फोटो देखा हो, दर्शन किया हो, तो उनके दो दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई है। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके दो हाथ मांगे थे अपने दो दांत बनाने के लिए। भगवान शंकर ने अपने दो हाथ दो दांत बनाने के लिए दिए और उन दो हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार करने के लिए। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है, मेरा शंकर है। महाराज, ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत शिव से नहीं हुई। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु भगवान क्या करूं मैं, राहों के डेरे का चपटी बहुत मेरे खजाना, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तारता तू। शिव जी के हाथ में तीन चीजें अपने आप हैं। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में।
और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में, फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बने। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो, तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो ये है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए, तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको, तो ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही फिर कह रहा है, अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो।
चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम। देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं, ढेर। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछा? कोई नहीं पूछता। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है, गुरुजन है, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो। तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते,
हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कह सकते, पर हमारा खुद का नियम है। रात को 2:30 बजे भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे कल एरंडोल वाले काबरा जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद में जब हम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आते हैं और यहाँ का जो स्वरूप देखते हैं तो हमारे अंदर बल उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से एनर्जी मिलती है। साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियाँ देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। जिस भाव से आप यहाँ आए हो, भाव आपका वो देवाधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला लुटा दिया आप जिस भाव से जाते आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण भाव। जब हम भीतर कुबरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबेर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता है। किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा कराओ। कथा में आए हो तो किसी को टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बना कर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप देकर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं, संत बूढ़े हो सकते हैं, एक सिपाही बूढ़ा हो सकता है, पर उसका अनुभव
कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा युवान की युवा। शिव किसको कहते हैं? आपके विश्वास को शिव कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर भोले में शंभू में तेरी हवा बिच उड़ती बाबा डोर हतो छड़ी नामे कड़ी। शिव शरणागति कर रहे। शिव और कहीं नहीं है, आपके विश्वास में शिव, आपके भरोसे में शिव। भक्ति करो, मना नहीं है। भक्ति करो, मना नहीं है। पर उस भक्ति में जब दिखावा आने लगे तो समझ लेना कि भक्ति शून्य हो गई। दिखावा आया, भक्ति शून्य। दूसरे की भलाई करो, मना नहीं है। पर दूसरे का बुरा करने का मन में आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता के संस्कार शून्य हो गए। ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका बुढ़ापा जरूर आ जाता है। माता पिता, संत, शिक्षक, सिपाही, ये सब बुजुर्ग जरूर हो जाते हैं, पर इनका जो अनुभव है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अनुभव प्रखर है। और वही बूढ़ा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में दूरियां और शरीर में झुर्रियां ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। रिश्तों में दूरियां अगर आती हैं तो उसका भी कोई कारण होता है। स्थान इन सब जगह का हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ पहले एक नियम था। हमारे यहाँ पहले एक नियम था, और वो नियम बड़ा प्रबल था। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रखर था। और माइक नहीं, बक्सों की आवाज खोली, बक्सों की आवाज नहीं आ रही है पंडाल के अंदर। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रबल था, प्रखर था। और शंभू शरण दुख काटो दया दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। हम दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरण। और पहले का नियम यह था कि हमारे यहाँ जब बेटी को विदा करते थे, शादी होती थी और लड़की को जब विदा करते थे तो उसको एक बांस की डलिया में मैदे की पूड़ी रखकर भेजते थे।
अब हमें आपके उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का या महाराष्ट्र का, हरियाणा, पंजाब का तो नहीं मालूम है, उत्तराखंड आदि का, हिमाचल आदि का। हमारे यहाँ का नियम था। आपके यहाँ भी ऐसा नियम है क्या कि लड़की को जब विदा करते हैं तो बांस की डलिया में पीले कपड़े में बंधी हुई मैदे की पूड़ी, उसमें नमक नहीं होता, उसमें शक्कर नहीं होती, फीकी फीकी पूड़ी देती है, रख कर भेजी जाती है। क्यों भैया, उसमें नमक क्यों नहीं डाला, उसमें शक्कर क्यों नहीं डाली, तुमने फीकी क्यों दे दी? उसका एक कारण, वो फीकी पूड़ी इसलिए भेजी जाती थी कि लड़की के माँ बाप वो फीकी पूड़ी लड़के वालों को इसलिए देते थे, समधी को, समधन को, हमने हमारी बेटी एकदम जैसी मैदे की पूड़ी है वैसी ही फीकी भेजी है। अब आपके घर के जो संस्कार हैं वो दोगे, नमक दोगे तो नमक और शक्कर दोगे तो शक्कर इस पूड़ी पर चढ़ सकती, जैसा आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या देगा, हम नहीं। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद हमें विश्वास है, आप सब मेरी जीजियां, सब मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, इस कथा में आप सब बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए हो, और विश्वास है मुझे, मेरे शंकर भी आपको भक्ति एकदम निर्मल देकर भेज रहे हैं। अब आप घर जाकर इसमें क्या मिलाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकदम क्लीन भक्ति, एकदम भक्ति। कुबेरेश्वर धाम पर जितनी देर आप रहें उतनी देर शिव भक्ति में रमे रहें। यहां से जाने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति धारण करें। पिता के घर से जैसे जाते हो, कितने खुश रहते हो, उतनी ही खुशी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि मैं अपने कुबेर भंडारी के घर से, अपने बाप के घर से। भक्ति, विश्वास, जितना दृढ़ होगा उतना सुख आपको मिलेगा, जितना। बैठो थोड़ा। हम पहले भी कहते, आज फिर कहते हैं, मक्खी सब्जी पर बैठती है पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, आप बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, बैठो। जो जैसी भावना प्रति वर्ष 2020 से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही है।
जितनी बार आई हैं उतनी बार बाबा ने कृपा करी, उतनी बार। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगा दी है कि मेरे बाबा मुझे कितना देता, कितना प्रदान करता। भक्ति विश्वास से होती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते। कल एक मुंबई से कोई बहन जी आई थी और भाई आए थे। उन्होंने कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव होने के बाद जब कावड़ यात्रा होती है तो सीहोर सीवन माँ का जल, माँ सीवन नदी का जल कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ता है। आखिर इस जल में देवघर में जल चढ़ता है गंगा जी का, हरिद्वार नीलकंठ में जल चढ़ता है गंगा जी का, महाकाल राजा को जल चढ़ता है माँ क्षिप्रा का, ओमकारनाथ को जल चढ़ता है माँ नर्मदा का, और कुबेरेश्वर धाम पे कावड़ में जल चढ़ता है माँ सीवन का। हमें एक बार जल का शोधन करना है कि आखिर सीवन के जल में इतना बल क्या है कि जल चढ़ाने वाले का कल सुधरना प्रारंभ हो जाता है। हमें वो भी शोध करना है, हमें देखना है उसको। तो हमने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, पर शर्त एक ही है कि सीवन का जल का शोधन करो, पर जो भी जितनी भी भारत सरकार द्वारा जल बचाओ के लिए जल योजना, नदी बचाओ योजना, तालाब सरोवर बचाओ योजना चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को लाकर एक बार सीवन के उत्थान के लिए खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सीवन में 12 महीने जल रहे। और मेरी माँ सीवन जो सीहोर का गौरव है, और सीहोर नहीं आज पूरे भारत का गौरव है, वो सीवन में भी जल का अविरल बहाव हो और वो सीवन हरी भरी होकर आनंदित होकर लहराती रहे। और पूरा प्रयास होगा। कुबेरेश्वर धाम पर हमने कहा एक न्यूज़ कार्यक्रम में कि सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाएंगे, और पूरे भारत में ऐसा सेंटर नहीं होगा जो रुद्राक्ष सेंटर, रिसर्च सेंटर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बनेगा। और उसको प्रारंभ करेंगे, उसके साथ में उसको प्रारंभ करें उसके पहले माँ सीवन का भी उत्थान का कार्य पूरा भारत के पूरी सरकारों से बात कर कर प्रयास कर कर माँ सीवन का उत्थान कर कर माँ सीवन में भी जल और माँ सीवन के आनंद भाव को प्रकट करना, जिससे यहाँ आने वाले शुभ भक्तों को सुख प्राप्त हो। अजय सुख, धीरे धीरे आराम से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। नाक में गठान हो गई थी, 2 डॉक्टरों के पास में गई अलग अलग शहर में, सब ने ऑपरेशन का कह दिया, बताई भी ठीक नहीं। बाबा की कृपा से पूरी गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक ये बहन जिसको कैंसर
हो गया था। 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था, इससे ज्यादा नहीं रह पाएगी। मस्तक पर चंदा और कैंसर इतना बढ़ गया था कि एक पाँव कैंसर के अंतर्गत ही काटना पड़ा, एक ही पाँव रहा। डॉक्टर ने तो भी कह दिया था कि ये बचेगी नहीं, इसको ले जाओ, 1 महीने तक रहेगी। आज साल भर बाबा की कृपा से जल पीकर रुद्राक्ष का और शिव की भक्ति कर कर जीवित है। ये शिव कृपा। जोरदार ताली बजाओ साधु। पर चंदा उजियारा कर देगा, मस्तक पर चंदा उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। पवित्रता के भाव में जब तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शिव तत्व तुम में प्रवेश कर जाता है। कल की बात को याद करो, परसों या कल की बात। शिवोहम शिवोहम, सबकी आवाज आना चाहिए, सबकी भीतर से गर्जना होना चाहिए कि तुम शिव हो, हम शिव हैं, सब शिव हैं। जल थल अग्नि आकाश वायु चर चराचर जीव जंतु पशु पक्षी नाग सब शिव। शिवोहम 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 शिवोहम। सब में शिव है, तुम शिव हो, तुम्हारे भीतर शिव है, तुम में शिव है। शिवोहम मतलब मैं शिव हूं, मेरे भीतर शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव और कहीं नहीं है दूसरा। ढूंढो उसको, कहां जा रहे हो? अमरनाथ। ओ ठीक है। शिवो, अपने भीतर शिव को ढूंढना। जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला था। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां सेना कम है, जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे, और याद रखना शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज
सामने कैसे दिख रहा है, भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। भगवा बीवी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया, जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। एक पार्थिव शिवलिंग हमारे पूर्व के हजारों हजार पापों को समाप्त कर देता है। एक पार्थिव पूजन हमारे जीवन के ना जाने कितने कितने पाप कर्म हैं, उनको समाप्त कर देता है। जैसे दो रिश्ते हैं, अंदर का परिश्रम, दो रिश्ते हैं, एक आपका परिवार से रिश्ता, इसकी एक उम्र होती है। परिवार का जो रिश्ता है इसकी एक उम्र है। जन्म लिया, रिश्ते बन गए, माँ बाप, बहन भाई, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, काका काकी, ताऊ ताई, नाना नानी, ये सारे रिश्ते बन गए। ये सब रिश्ते, इनकी उम्र है। ये रिश्ते कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं, फिर ये रिश्ते समाप्त। वो रिश्ते फिर समाप्त हो जाते हैं। एक रिश्ता वो होता है जो जन्म लेने के बाद से मरने तक रहता है, और एक रिश्ता वो होता है जन्म नहीं लिया उसके पहले से लेकर मरोगे उसके बाद तक एक रिश्ता चलता है, उसकी उम्र नहीं होती। वो रिश्ता है शिव से रिश्ता, क्योंकि शंकर की कोई उम्र नहीं है। संसार के लोगों की उम्र है, तो एक उम्र तक का रिश्ता होता है। शिव जी की कोई उम्र नहीं है। आप कहोगे कि भोलेनाथ जी की उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो आप खुद जरा विचार करिए। सती माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती हैं, और गोदी में माता सती है। 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, उसमें भगवान देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हुए।
सती मैया शिव जी को देख रही हैं, शिव सती को देख रहे हैं। सती शिव को, शिव सती को देख रहे हैं। रिश्ता। अब सती मां गोदी में है और भोलेनाथ जी का विग्रह, भोलेनाथ जी का स्वरूप कितना विशाल। किसने जाना? महाराज जब भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह सती जी के साथ में हो रहा था, तो सती जी से प्रसूति माता ने कहा था, जरा एक बार शिव जी से उम्र तो पूछ ले सती, जिससे तू विवाह करने जा रही है। एक बार उम्र तो पूछ कि शंकर जी की उम्र कितनी है। सती मैया ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी उम्र कितनी है। शिव जी कहते हैं, सती ए सती, तेरे 88 लाख जन्म तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कितने जन्म? 88 लाख जन्म तेरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तेरे पिता के करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने इन नेत्रों से देखे हैं। अब तू अंदाजा लगा ले कि मेरी उम्र कितनी हो। और दक्ष प्रजापति के पिता को भी लेकर आओ, और उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। और दक्ष प्रजापति के पिता दादाजी को भी लेकर आओ, उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। तो सती ने कहा, आपकी कोई उम्र नहीं है कि अब 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 1000, 5000, जैसे कहा जाता है राम जी महाराज की इतनी उम्र थी, भगवान कृष्ण की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र के ये थे। तो क्या आपकी कोई उम्र नहीं? आपकी कोई उम्र नहीं? सती, यदि मेरी उम्र होती तो मैं केवल संसार के लोगों से संसार के बीच में रहकर ही रिश्ते रखता। मेरी उम्र का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूं। इसलिए जो जन्म लेता है, जो मेरा होता है, जो जन्म नहीं लिया, मां के गर्भ में भी आया, तब भी मैं उसका साथ देता हूं। बाहर निकलता है तो भी साथ देता हूं, मरता है तो भी साथ देता हूं, मरने के बाद भी साथ। एक रिश्ता, एक संबंध जो मुझसे दुनिया के लोग जोड़ लेते हैं, वो संबंध वो प्रबल संबंध होता है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग। जिसने जान लिया, जिसने वेद को, शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है क्या। महाराज जी, लोग पूछते हैं, आप रुद्राक्ष का उपाय बताते हो, दुर्वा का उपाय बताते हो, बेलपत्र का उपाय बताते हो, गेहूं के दाने का उपाय बताते हो,
चावल के दाने का उपाय बताते हो, मूंग के दाने का उपाय बताते हो, काली तिल का उपाय बताते हो, काली मिर्च का उपाय बताते हो। क्या ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है? महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा। नेपोलियन ने कहा कि धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कैसे? बस तुम्हें जो धरती पर चाहिए वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पुस्तक में हमारे पुरखों ने लिख दिया है। उस लिखे को तुम अनुभव करना चालू कर दो और तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो जाए। महाराज, अध्ययन करो। कौन सी पुराण से बोल रहे हैं मालूम पड़े, अध्ययन। सब कुछ लिखा है हमारे वेद व्यास जी ने। पुराणों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुराणों में या शास्त्रों में वर्णन नहीं करे। 18 पुराण, 6 शास्त्र हमें जो दिए गए हैं, 4 वेद जो हमको दिए गए हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ हमको दिया है। हम उनको छोड़कर, उसके बाद भी हम अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की पुस्तकों की बड़ाई करें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपने सनातन धर्म की पुस्तकों को छोड़कर, 4 वेदों को छोड़कर, 6 शास्त्र को छोड़कर, 18 पुराणों को छोड़कर, और हमें दूसरा धर्म यदि पसंद आ रहा है कि उनकी उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कम लिखा है। जैसे मंदिरों को मिटाने का काम विधर्मियों ने करा, तीर्थों को नष्ट करने का काम विधर्मियों ने करा, वैसे ही हमारे वेद और शास्त्रों में भी अटकलियां, हमारे वेद और शास्त्रों को भी मिटाने का काम विरोधियों ने करा, विधर्मियों ने करा। पढ़ता नहीं है व्यक्ति, बस कह देता सियोर वाले महाराज जी ने कहा था, ये करा वो करा। सियोर वाले महाराज जी ने बोला था कि बेलपत्र को ऐसे चढ़ाना, ऐसे। एक बेलपत्र की कि एक तितली का पंख भी ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क संसार के लोगों पर पड़ता है, तो हमारी बेलपत्र चढ़ाने का फर्क हमारी जिंदगी में क्यों ना पड़ेगा? बैठ जाइए, साधु बात। हमने कहा हम इसको बोलते आ रहे हैं, लगभग हमको बोलते 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 इन सब चीज़ों को सालों हो गए। तो जरा अब इस पर साइंस कितना काम कर रहा है वो देखो, साइंस काम कितना कर रहा है वो देखो। तो राघव जी ने उसको सर्च मारा, निकाला, फिर उन सब सर्चों को देखा गया कि कितना कितना कौन कौन से देश पर केवल जरा से पंख का असर कितना होता है। फूल की दिशा, आज दुनिया के लोगों को तो भगवान को फूल चढ़ाना भी नहीं आता। हम आपसे पूछें कि शिव जी को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, हम आपसे पूछें कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, तो आप फूल दे जरा। आप और हम फूल कैसे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे या देवता पे फूल ऐसे चढ़ाएंगे कि फूल का जो मुख है वो अपनी ओर रखेंगे, अपनी ओर। और डंडी का मुख कहाँ रखा? भगवान की ओर, क्योंकि भगवान जब बैठे रहते भगवान के सामने आप इस तरह से उसको श्रृंगार के भाव से जमा देते हो, भगवान के सामने ऐसे चढ़ा देते थे। अब भगवान है यहाँ, फूल चढ़ा रहे हो, मुख उधर और भगवान बैठे इधर। डंडी का मुख अपनी ओर हो और फूल का मुख
मेरे परमात्मा की ओर हो। परमात्मा किसी को दिया जाता है तो उसको डंडी से नहीं दिया जाता, उसको पुष्प का अग्र भाग दिखाया जाता है। जब फूल का आगे का भाग उसको दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि डंडी में कांटे हैं और इसने अपनी जिंदगी में सारे कांटों को संभाल कर रखा है, तो इसकी जिंदगी को मुझे फूल की तरह कर देना है। वो समझ जाता है, वो समझता है। अब हम परमात्मा को रिझा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ जी कृपा करना, भोलेनाथ जी दया करना, भोलेनाथ जी मैं तेरी शरण में हूँ, शिव जी कृपा करना, संतोषी माता कृपा करना, राम जी कृपा करना, गणेश जी कृपा करना, भवानी कृपा करना। सबने भगवान के सामने फूलों को जमा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर फूल का मुख परमात्मा की ओर नहीं कर। हम क्या सोचते हैं कि फूल जो भी मंदिर देखे उसको अच्छा लगना चाहिए। उसको ये नहीं देखा कि भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने को अच्छा लगना चाहिए। और फल हमें मिला नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। 3 चावल के दाने का महत्व हमने पहले कहा था। एक रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय हमने पहले कहा था। आज दुनिया के लोग वो रात्रि के 9:15 वाला जब उपाय करते हैं तो उनको उसका फल क्यों मिलता है? एक हमारा चिकित्सा विभाग कहता है दूध पीना है तो दूध को पीने के लिए खड़े होकर पिया जाता है, और पानी को पीना है तो बैठकर पिया जाता है, शरीर के लिए ठीक होता। उसी तरह शिव को जल चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को पुष्प चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को चावल का दाना चढ़ाने का भी तरीका होता है। ये दुनिया के लोग जितना विरोध करना है इनको करें, पर उस विरोध का हल जब निकलेगा जब आप खुद अपनी पुराणों में अध्ययन करोगे कि सियोर वाले महाराज ने बोला, तो बोला कहाँ से, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जैसे नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गए हुए उन संतों ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिख दिया, बस उसको तुम जितना अपने शरीर पर उतारोगे उतना तुम्हारा वैभव बढ़ते चले जाएगा। आप कुछ करना नहीं। मैंने तुमको तुमको पुकारा भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बाबा का स्मरण तरीका होता है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका होता है, पुष्प चढ़ाने का तरीका होता है, जल चढ़ाने का तरीका होता है, भगवत भजन करने का। सारे तीर्थों में जाइए, हम मना नहीं करेंगे, वहां तुमको जैसा करना है वैसा करो, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ तो 5 छोटे छोटे कंकर बीन कर उसकी आराधना साधना कर कर बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। एक कंकर को अपने साथ ले जाओ, 4 कंकर छोड़ जाओ, झोली पसार कर प्रणाम कर कर उसको विनय करो कि बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना है, बेटी बहुत दुखी है, उसके दुख को हरना है, तुम्हें कृपा करना है, तुम्हें उससे भी। और मेरे बाबा दया